अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। राज्यसभा चुनाव से मिले 3 बड़े संदेश। अखिलेश यादव की रणनीति हुई सफल साबित। मायावती को हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान। अखिलेश यादव ने दिया आवाम को मूक संदेश। मायावती की पोल खुलने से बीएसपी बैकफुट पर आई। बीजेपी की भी सभी साजिशें हो गईं बेनकाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा दशा और सियासी चालबाजियां कल पूरे प्रदेश की आवाम के सामने उजागर हो गईं और एक के बाद एक बदले सियासी घटनाक्रमों ने सियासी दलों की पोल खोल दी। हालांकि भले ही पहली नजर में सपा के तमाम प्रयास फेल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इनके दूरगामी नतीजे देखे जाएं तो अखिलेश यादव ने आवाम के सामने तमाम ऐसे संदेश पेश किए हैं जिनसे बीएसपी को नुकसान होना तय है। भले ही शाम होते होते सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया है और अखिलेश यादव को सियासी मात मिली हो, लेकिन अखिलेश यादव की यही चाल एकदम हटकर लंबी छलांग साबित होगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, वो धीरे धीरे इस खबर के अंत तक हम आपको समझा देंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरह से बीजेपी के द्वारा बीएसपी को वॉक ओवर देने की योजना को निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज को मैदान में उतारकर बेनकाब किया, उससे वे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बीएसपी की साठगांठ का संदेश देने में लगभग सफल रहे हैं। 26 अक्टूबर को जब बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 8 उम्मीदवारों की घोषणा की तो ये सियासी दलों के साथ ही राजनीतिक पंडितों को भी चौंकाने वाला था। लोगों को लगा कि 9 सीट जीत सकने वाली बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक चूक कर दी है, लेकिन ये उसकी सोची समझी चाल का एक बड़ा हिस्सा था जिसके जरिए बीजेपी समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर धकेलना चाहती थी। बीजेपी ने अपनी इस चाल से विपक्ष को ही आपस में उलझाने का काम किया था और ये सफल भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम साबित करने के चक्कर में वकील प्रकाश बजाज का एन वक्त पर नामांकन करवा दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के वॉक ओवर देने की कोशिश को नाकाम करने के लिए बीएसपी में ही फूट डलवा दी। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद से यूपी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही बीएसपी की चुनौती अब और ज्यादा बढ़ गई है। पार्टी भले ही रामजी गौतम को राज्यसभा भेजने में सफल दिखाई देती है, लेकिन बहुजन समाज का विश्वास खोने का खतरा भी मंडरा रहा है। इसका खामियाजा उसे आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। दरअसल जिन 6 विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए हैं उसमें 3 मुस्लिम, 2 पिछड़ा वर्ग और 1 दलित विधायक शामिल है। ऐसे में जिस बहुजन समाज की बात पार्टी करती है उसका विश्वास पाना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुजन वोटों के तहत अल्पसंख्यक मतों को सहेजना एक बड़ी चुनौती होगी। वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक मामलों के जानकारों की माने तो राज्यसभा चुनाव में जो भी उठापटक देखने को मिली उससे 2022 के विधानसभा चुनाव और आगामी उपचुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। सियासी खेल में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है बीएसपी। अब उसकी विश्वसनीयता पर सवाल है और इस विश्वसनीयता को फिर से साबित करने के लिए बीएसपी को पुरजोर कोशिश करनी ही होगी। अगर बीएसपी ने ऐसा नहीं किया तो आगामी वक्त बीएसपी के लिए बनवास की स्थिति जैसा बन जाएगा। फिलहाल तो रामजी गौतम को राज्यसभा जाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल सा गया है, लेकिन फिर भी बीएसपी प्रमुख को अपनी सियासत को धार देने के लिए मैदान में उतरकर पसीना बहाना ही होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर सत्ता में आने का सपना मायावती को छोड़ना होगा, क्योंकि राजनीति की मांग मैदान में उतरकर दांव लगाने की है, न कि सोशल मीडिया के जरिए सियासत को चमकाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।